अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुपीरियर न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया शहजाद। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। IRCC ने 18 माह के वक्फे के बाद लगातार दूसरे तमाम प्रोग्रामों के ड्रॉज किए। कनाडा ने 1750 एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशंस को 20 जुलाई तक परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेशन देने के लिए मदऊ किया। शेंजन वीज़ा अपॉइंटमेंट ज़्यादा मांग की वजह से सितंबर तक दस्तयाब नहीं होंगे। गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के मुसाफिर जिन्हें शेंजन एरिया में दाखिल होने के लिए शेंजन वीज़ा की ज़रूरत होती है, अगर उन्होंने अभी तक वीज़ा हासिल नहीं किया तो उन्हें अपने मौसम गर्मा की छुट्टियों के मंसूबे मनसूख या तब्दील करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सितंबर तक कोई मुलाकातें दस्तयाब नहीं होंगी। कनाडा में बेरोजगारी की शरह तारीखी तौर पर कम तरीन 4.9% तक आ गई, जिसके नतीजे में मुल्क को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 5 हफ्तों के वक्फे के बाद कनाडा ने हवाई जहाज से आने वाले मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए लाजमी कोविड-19 टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी। और सुपीरियर कंसल्टिंग की जानिब से कराची में सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। ये सेमिनार 31 जुलाई बरोज़ इतवार को अवारी होटल में मुनक्किद किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री मुल्क में आने वालों को खुशामदीद कहने का एक अहम तरीका है। 2022 में कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के जरिए 55,900 लोगों को खुशामदीद कहने का इरादा रखता है और 2024 तक ये हदफ बढ़कर 1,11,500 तक पहुंच जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि उन एप्लीकेंट्स को मदऊ किया गया था जिनका कम से कम CRS स्कोर 542 है। नए ड्रॉज के लिए CRS की ज़रूरत 6 जुलाई को होने वाले पिछले तमाम प्रोग्रामों के ड्रॉज से 15 पॉइंट्स कम है, जबकि कम से कम कट ऑफ स्कोर 557 रहा। इसके अलावा कनाडा ने इस ड्रॉ में 1500 इन्विटेशंस में पिछले दौर के मुकाबले में 250 मज़ीद इन्विटेशंस जारी किए हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि शेंजन वीज़ा अपॉइंटमेंट ज़्यादा मांग की वजह से सितंबर तक दस्तयाब नहीं होंगे। कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यूरोपीय यूनियन या शेंजन एरिया के ममालिक की जानिब से मौसम गर्मा में मुल्क में दाखिले की पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। ताहम ज़्यादा मांग की वजह से वो लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो मुमकिन तौर पर सितंबर के वस्त तक दस्तयाब अपॉइंटमेंट्स तलाश करने से कासिर होंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव्स ने इंकशाफ किया है कि फ़िलहाल शेंजन एरिया के 26 ममालिक के पास जुलाई और अगस्त के लिए स्लॉट दस्तयाब नहीं है। ये वजाहत की गई है कि कुछ ममालिक के पास अगस्त के लिए कुछ दस्तयाब स्लॉट हो सकते हैं, मगर उनमें अक्सर के पास सितंबर तक कोई अपॉइंटमेंट दस्तयाब नहीं है। साथ ही वीज़ा एप्लीकेशंस पर कार्रवाई जारी है और तेज़ी से तकरीबन 15 दिनों के अंदर जवाब भी दिया जा रहा है। कनाडा में बेरोजगारी की शरह तारीखी तौर पर कम तरीन 4.9% तक आ गई, जिसके नतीजे में मुल्क में मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी की वजह कनाडा के बहुत से उम्र रसीदा कारकुनों का रिटायर होना और शरह पैदाइश इंतहाई कम होना है, जिसकी वजह से दुनिया भर से आने वालों को मजदूरों की कमी को दूर करने के हल के लिए एक बड़े हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इमिग्रेशन लेवल प्लान 2022 से 2024 तक 450,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को कनाडा में खुशामदीद कहने का इरादा रखता है। ताहम कुछ सूबों का ख्याल है कि सिर्फ ये तादाद कनाडा की अफरादी कुव्वत में मौजूद खला को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। 5 हफ्तों के वक्फे के बाद कनाडा ने हवाई जहाज़ से आने वाले मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए लाजमी कोविड-19 टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी है। कनाडा ने 11 जून को हवाई अड्डों पर टेस्टिंग को रोक दिया था, लेकिन 19 जुलाई से उन्हें दोबारा मुतारिफ करा दिया। वैंकूवर, कैलगरी, मॉन्ट्रियल और टोरंटो में कनाडा के 4 बड़े हवाई अड्डों पर टेस्टिंग दोबारा शुरू हो गई है। कोविड टेस्टिंग के लिए मुंतखब होने वालों को उनके कस्टम डिक्लेरेशन को मुकम्मल करने के 15 मिनट के अंदर एक ईमेल इत्तला मौसूल होगी, जिसमें बताया जाएगा कि वो टेस्ट के लिए किस तरह इंतज़ाम कर सकते हैं। वो मुसाफिर जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन के अहल नहीं हैं, वो वर्चुअल अपॉइंटमेंट या मुंतखब फार्मेसियों में ज़ाती मुलाकात के ज़रिए भी अपने टेस्ट मुकम्मल कर सकते हैं, मगर फिर भी मुसाफिरों को पाबंद किया जाता है कि अपनी करंटीनिया की ज़रूरियात का लाजमी ख्याल रखें। और इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद के लिए सुनहरी मौका फिर आ चुका है। सुपीरियर कंसल्टिंग की जानिब से कराची में सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार 31 जुलाई बरोज़ इतवार को अवारी होटल में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें सुपीरियर कंसल्टिंग के बानी और रहनुमा मिस्टर आदिल इस्माइल खुद शरीक होंगे और 1-to-1 मीटिंग्स भी लेंगे। अपना मीटिंग स्लॉट बुक कराने के लिए आप हमारी वेबसाइट superiorimmigration.com के जरिए रब्ता कर सकते हैं। पिछले हफ्ते 16 जुलाई को सिंगापुर में सुपीरियर कंसल्टिंग की जानिब से शानदार मीटिंग ग्रीट सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंगापुर के क्लाइंट्स ने शिरकत की। खबरों की तफसील में अब तक सिर्फ इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपीरियर न्यूज़।
है।